इधर रुख करेंगे गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की तरफ, जो इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। इसलिए ये वाली चिंता किसान न करें। अब जो हमारे कोविड के कारण से 5 जिले बहुत लेट हो गए थे, इंदौर, उज्जैन, भोपाल, देवास। अब सिर्फ देवास और इंदौर में डिमांड आ रही है कि इसे 10 तारीख तक बढ़ाया जाए, तो वहाँ स्थानीय प्रशासन को कल तक रिपोर्ट देने का कहा गया है। तो आप सबसे प्रार्थना किसानों तक ये बात जरूर पहुंचे कि उन्हें चिंता करने की या घबराने की आवश्यकता नहीं है, उतावला होने की आवश्यकता नहीं। माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार, किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, किसान की पूरी चिंता कर रहे हैं। मजदूरों में आ जाए तो आज 24,128 मजदूर काम पे आए, कल से 28,000 आज कम है। ये जो निसर्ग के कारण से, बारिश के कारण से आज हमारे 28,000 मजदूर कम आए हैं। हमारे सम्मानित मजदूर भाइयों की स्किल मैपिंग का काम लगभग अब पूरा हो गया है, और इनमें से जो आए थे बाहर के प्रवासी मजदूर, उनमें से 6,57,000 ऐसे निकले हैं जो किसी न किसी स्किल विधा में ट्रेंड है। तो इनको उस विधा की ओर आगे बढ़ाया जाएगा। 1,01,748 करोड़ का इनको पेमेंट हो चुका है। 1,555 करोड़ रुपए पंचायतों में डाले जा चुके हैं। ये मैं आंकड़े अंक के रोज इसलिए बोलता हूं कि वो लोग सुन लें जो खजाना खाली मिला, खजाना खाली मिला, खजाना खाली मिला और लूट मचाए हुए थे, वो लोग सुन लें कि अगर नीयत साफ हो तो बरकत होती है, नीयत साफ हो तो मंजिल भी आसान होती है। देखो कैसे पैसा आ रहा है, और गरीब के खाते में, किसान के खाते में, मजदूर के खाते में जा रहा है। आपको मालूम था चने में तिबड़े के कारण से खरीद रोकी गई थी, अब तिबड़ा लगा चना भी खरीदा जा रहा है। 4,04,000 मैट्रिक टन चना अभी तक खरीदा जा चुका है। इसमें 5 लाख पंजीकृत किसान हैं। किसानों जो पंजीकृत हैं उनमें से पंजीकृत 5 लाख किसानों में से 2,21,000 से खरीदा जा चुका है। सर, ये गेहूं आमंत्रित हैं आपके सवाल। ये गेहूं खरीदी में जो आप कह रहे हैं कि भीगा गेहूं भी खरीदेंगे, क्योंकि डेट बढ़ा रहे हैं आप गेहूं खरीदी की, और मौका एक बार फिर से देंगे। मैंने कहा कि 2 जिलों से डिमांड आई है कि हमें 10 तक बढ़ा दिया जाए। आप ध्यान कहीं एक तो और रहता है आपका, बढ़ा दिया गया है, आप विचार करेंगे। हम उसी समय मुख्यमंत्री जी ने कलेक्टरों को कहा है कि कल तक उसकी रिपोर्ट दें। सर, सबसे ज्यादा मैंने डिले भी बोले, बता पूछो उनसे, कभी तो यहाँ रहा सर, सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है, और मौसम विभाग अलर्ट कर रहा था पहले से, तो तैयारी क्यों नहीं? वे किसने कहा तैयारी नहीं की? तैयारी की तभी तो इतना गेहूं खरीद रहे हैं। खरीदता हुआ गेहूं ही भीगा है। मैंने बताया ना, ये खरीदाता हुआ गेहूं ही भीगा है। हमारा जो तैयारी थी उसमें से 94% गोदामों में पहुंच गया है खरीदे हुए गेहूं का, और एक दाना भी नहीं भीगा है। अगला सवाल सर, किसानों से जुड़ा है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि दूसरी कर्ज माफी की किस्त को माफ किया जाए, और कमलनाथ जी कह रहे तीसरी, तो क्या सामंजस्य नहीं है दोनों? अब तो जग जाहिर हो गया है कि सामंजस्य नहीं है दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी में, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी का ही मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि इनने धोखे में रखा मुझे। वैसे राजा धोखेबाज नहीं है, पर पता नहीं उनने ऐसा क्यों कहा। पर वो दूसरी कह रहे हैं, वो तीसरी कह रहे हैं। दरअसल न दूसरी है, न तीसरी है, न पहली है। एक का भी 2 लाख माफ नहीं हुआ है। अगर हो गए हो तो एक एक गांव से एक एक बुला के बिठा लें प्रेस के सामने, और आप अगर एक एक दिखा दोगे, हम हाथ जोड़ के उसी को मान लेंगे कि पूरा हो गया। नौजवानों का कर्जा माफ एक का भी नहीं हुआ। सिर्फ मध्य प्रदेश में एक नौजवान को लाके कमलनाथ जी अपने बगल में बिठा के कहें देखो इसको बेरोजगारी भत्ता दिया है, तो हम मान लेंगे मध्य प्रदेश के सारे नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता मिला। एक बेटी को स्कूटी दियो तो उसी को लाके बिठा लें और बताएं कि देखो इसको मिली है स्कूटी, हम मान लेंगे पूरे मध्य प्रदेश की बेटियों को स्कूटी मिली है। सर, आपके वरिष्ठ नेता गौरीशंकर शेजवार ने बोला है कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, ताकि वो बीजेपी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से समरसता बना पाए, तभी जीत पाएंगे। समरसता तो बनेगी, समरसता तो बना ही रहे और वो जीतेंगे ही। दोनों बातें सही है, समरसता तो बनेगी ही ना, सब जगह बन रही है। मतलब अभी तक नहीं बन पाई है। ये लगातार समरसता कोई ऐसी चीज नहीं है कि एक से बनानी होती है। हजारों कार्यकर्ता हैं, हजारों हजार,
जब हमारा प्रत्याशी लगातार प्रवास करेंगे तभी तो उस गांव की इकाई से मिलेंगे, पंचायत इकाई से मिलेंगे। लेकिन निश्चिंत रहें आप, समरसता बनेगी और चुनाव हम जीतेंगे। भाजपा कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं, प्रेमचंद कर लिए गुड्डू- सर, कितना बड़ा झटका मानते हैं? प्रेमचंद गुड्डू मालेन के जी बाद- बहुत बुजुर्ग नेता हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी से ही आए थे। माननीय कमलनाथ जी भी बुजुर्ग नेता हैं हमारे, सम्माननीय हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी भी बुजुर्ग नेता हैं हमारे, सम्माननीय। अच्छा है। आप बुजुर्ग लेकिन शब्द वो ये बहुत कह जोर रहे दे हैं कि रहे हम हैं। सिंधिया के विरोध से बीजेपी में शामिल हुए थे, अब सिंधिया बीजेपी में आ गए तो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। तो और भी कई नेता हैं जो सिंधिया के विरोधी माने जाते हैं। मैंने उनके बारे में ये सुना था कि वो माननीय सिंधिया जी जो लेट हैं, माधवराव जी, उनके बाल सखा हैं, इसलिए शायद वो ऐसा कुछ बोले होंगे सिंधिया जी के बारे में। 70 से ऊपर ही है सब। आप बुजुर्ग बार बार कह रहे हैं ये आगे आगे बढ़ा क्या इसको भी आगे बढ़ाई ना मैंने, 70 से ऊपर ही है सब। आपका बयान आया था कि पूरे प्रदेश में कोई भी मनरेगा में मशीन से काम नहीं करेगा, लेकिन सूचना ये आई है कि डिंडौरी जिले के 100 गाँव देख, इसको अब मैं क्लैरिफाई कर दूं, ऐसा नहीं करो। मनरेगा में वो काम मशीन से नहीं होगा जो हाथ से किया जाता है, लेकिन सड़क बन रही है तो रोड रोलर तो लगेगा ना। हाथ से सड़क कैसे दबेगी, कंप्रेस कैसे होगी सर? नहीं, मैंने अगर कुछ गलत बोला होगा तो मैं सुधार करूंगा। सड़क से कंप्रेस कैसे होगी, कंप्रेस कैसे होगी? सर कांग्रेस में दावेदार पहुंचना शुरू हो गए हैं अपने बायोडाटा लेकर कि हमें टिकट दो जहां पर चुनाव होने वाले हैं। ध्यान से देखो, मना करने गए होंगे। आ जाओ, नाश्ता लाओ।